सर का पूछा। कौन? पिंक साड़ी। ये तो साक्षी है। आजकल इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती। काविन, साक्षी ये दवाई खा नहीं रही है। उसे दवाई की असलियत बताए बिना खिलाया जा रहा है। हमें अच्छी तरह से मालूम कि वो तीनों कॉप यहाँ पे आई थी और तब से ही गायब है। पीछे हटिए। कीर्ति? सर ये मर चुकी है। सर मैंने देखा है इसे। सर ये टेरेस के ऊपर से गिरी है। सर साक्षी वाले केस में सिर्फ यही एक गवाह थी। मुजरिम ने इसे भी मार दिया। 6ठे फ्लोर पे थी ये। उसके ऊपर ही टेरेस है। शायद इशिता कुछ बता सकती है एग्जैक्टली हुआ क्या। सचिन, इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। काविन, तुम लोग इसके रूम में देखो, मैं टेरेस पे देखता हूँ। खिड़की तो अंदर से लॉक है। ऐसा लगता है नहीं कि कीर्ति यहाँ से गिरी। हाँ पंकज, इस खिड़की को खोलने और बंद करने का कोई निशान भी नहीं है। इसका मतलब साफ है पंकज कि कीर्ति टेरेस से गिरी है। जूते का निशान? सर वो आदमी सही कह रहा था सर। सर कीर्ति अपने कमरे से नहीं गिरी है सर। उसके कमरे में सारा सामान बिल्कुल वही है जहां होना चाहिए। इनफैक्ट खिड़की भी अंदर से लॉक्ड है सर। गिरी नहीं है, गिराई गई है। ये देखो, ये जूते का निशान देख रहा? मतलब यहां से उसे धक्का दिया गया है। च्युइंगम अभी भी गीला है। पंकज, चारों के साथ को फोन करो, बुला लो यहाँ पे। इशिता ने कुछ बताया? नहीं सर, कुछ कह नहीं रही। और ये कीर्ति का पति राजीव, वो कहाँ है? सर जब हम कमरे में गए तो राजीव उस कमरे में था नहीं। ठीक है, ढूंढो उसे, कहाँ पे है? कीर्ति तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे कीर्ति को देखना। तुम लोग क्या कर रहे थे? ऐसे कैसे गिर गई वो? और कुछ प्लीज सर, मेरी कीर्ति को लौटा दीजिए सर। मैं उसके बिना नहीं जी सकता सर, मैं मर जाऊंगा। आई एम सॉरी, हमारे एक ऑफिसर के रहते हुए ये हादसा हो गया। वैसे राजीव जी आप थे कहाँ उस वक्त? मैंने कीर्ति की दवा लाने के लिए केमिस्ट के पास भेजा था। हाँ सर, मैं तो दवा लाने गया था, वापस आया तो। और आप कहाँ थे? सर मैं रूटीन चेकअप पर था। नर्स को दवा कैसे देनी समझाकर मैं दूसरे वार्ड के मरीजों को देखने चला गया। आप कहाँ थे? सर मैं कीर्ति जी के लिए पानी लाने गई थी। सब कहीं ना कहीं चले गए थे, किसी ने कुछ नहीं देखा। इशिता, तुम कहाँ थे? सर मैं कीर्ति के कमरे के बाहर थी। ये आवाज कैसी? जब मैं वहां पहुंची तो वहां कोई भी नहीं था। उस औरत का चीखना एक साजिश थी तुम्हारा ध्यान बटाने के लिए। तुमने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की इशिता। अगर तुम सावधानी बरतती तो कीर्ति की जान बच सकती थी। तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारी वापसी का फैसला एसीपी साहब करेंगे। रेडी? श्रेया पूर्वी तारिका के मोबाइल के लोकेशन में कुछ बदलाव है? अरे नहीं सर, इनवरवाड़ा के बाद उन तीनों के फोन का कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है वो तीनों किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। हम लोग इस वक्त मुंबई के उत्तर पूर्व दिशा में जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो जो कोई भी है वो हमारे ऑफिसर को शहर के बाहर दूर कहीं ले जाने का खतरा उठाएगा।
हाँ सर, बिनवरवाड़ा सुनसान जगह है, उन्होंने वहीं कहीं रखा होगा। श्रेया की माँ का फोन। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, क्या जवाब दूं उनको? सर, श्रेया के घर वाले उसका इंतजार कर रहे होंगे। अभी तो फोन कट गया, लेकिन फिर आएगा फोन। समझ में नहीं आ रहा मुझे श्रेया के मम्मी पापा को क्या बताऊं, क्या जवाब दूं उनको? ये ओ भाई साहब, इन लड़कियों को देखा था आसपास कहीं? नहीं नहीं सर। नहीं नहीं, थैंक यू, चलो थैंक्स। इसे घुमाना पड़ेगा। तारिका संभाल के। ऐसे बैठती हूँ। संभाल के श्रेया, संभाल के श्रेया। गुड। हाँ हाँ, रास्ता साफ है। हाँ, संभाल के। hey! यहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है तुम्हारी मौत। कौन हो तुम? क्या चाहते हो हमसे? शाकाल नाम है मेरा। जब तक तुम्हारी मौत का ऑर्डर नहीं आ जाता, तुम्हारा रखवाला हूं मैं। साफ साफ बोलो ना, भाड़े के टट्टू हो। बॉस कौन है तुम्हारा? तुम लड़कियों की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि तुम्हें बहुत जल्द सब कुछ जानना होता है। कोई बात नहीं, तुम्हारी मौत से पहले तुम्हें वो भी बता दूंगा। ए, पास मत आ। साहब, जरा फोटो देखना है इन लड़कियों को। यहाँ से कोई उठा के लेकर गया था। हाँ सर, देखा था मैं इनको। कुछ लोग घसीट के लेके जाते हैं लड़कियों। कहाँ पर? उस साइड सामने। हाँ हाँ सर, थैंक यू। ओके। पकड़ो उनको। कैसी दोस्त हूँ मैं? अपनी दोस्त को आखिरी बार मिलने भी नहीं जा पाई, देख भी नहीं पाई। तनी राजीव पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। मैंने तो एक बार फोन भी नहीं किया। बात करती हूँ राजीव से। साक्षी मैम, हाँ, मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं। यही ना कि घर चलने का टाइम हो गया। तुम जो कहती हो मैं करती हूँ, तो तुम्हें ये सब समझ में क्यों नहीं आता? मेरी दोस्त मर गई है। तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं मैम, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जब भी मैंने आपको अकेला छोड़ा है,
आपने कोई ना कोई तमाशा जरूर खड़ा किया है, तो फिर आपके साथ मुझे जबरदस्ती करनी पड़ती है। अब चले। सर बड़ी अजीब सी बात है, कीर्ति को टेरेस पे आते हुए किसी ने देखा कैसे नहीं? ये बात तो है। अभिजीत, ये च्युइंगम तो ले ली, अब एक काम करता हूँ, ये जूतों के निशान का प्रिंट भी ले लेता हूँ। ये जूतों का निशान ही मैं खूनी तक पहुंचाएगा बस। जूते का निशान ऐसे उल्टा है डॉक्टर साहब, मतलब वो आदमी काफी देर तक यहाँ पे खड़ा रहा, कीर्ति का इंतजार करता रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और क्योंकि वो इस तरीके से आराम से खड़ा था, इसलिए उसके कपड़ों के रेशे जरूर इस दीवार पर लग गए होंगे अभिजीत। तो दीवार को स्क्रैप करके ले जाता हूँ, इसमें वो रेशे जरूर होंगे, और ये रेशे ही हमें बताएंगे कि वो आदमी कहाँ रहता था, क्या काम करता था, कौन था। सर मगर वो आदमी कीर्ति को क्यों मारना चाहता था? यार एक बार पता तो चल जाए वो कौन था, तो ये भी पता चल जाएगा। तो आदमी ने जो बताया उस हिसाब से ही जगह होनी चाहिए। सर इससे पूछते हैं। अरे भाई साहब, जरा ये फोटो देखो। इन तीनों लड़कियों को कुछ लोगों ने जबरदस्ती उठा के ले गए हैं। कुछ बता सकते हैं इनके बारे में? पिछली गली में मैंने कुछ बदमाशों को देखा था, उनके हाथ में बंदूकें थी और वो एक ट्रक लेकर यहाँ पे आए थे। अब उस ट्रक में क्या था ये मुझे नहीं पता। थैंक यू। बंदूकें थी, तैयार हो जाओ। लगता है वो तीनों यही थे, हमें यहाँ आने में देर हो गई। उनको चेन से बांध कर रखा था यहाँ। पता नहीं यहाँ से उन्हें कहाँ ले गए होंगे। एक काम करो, आसपास देखो, छान मारो जल्दी। फायरिंग हुई है यहाँ पे। श्रेया की घड़ी? सर, हाँ दुष्यंत। सर, भूसे से बनाया गया हाथ, और ये देखिए टूटी उंगली, शायद किसी मूर्ति की है। सो लगता है यहाँ पे कोई मूर्ति बनाई गई है। सर, दुर्गा पूजा। हाँ फ्रेडी, शायद यहाँ पे दुर्गा माँ की मूर्ति बनाई गई है। चलो आसपास मूर्ति बनाने वाले से पूछते हैं। आपको कुछ पता चला आपकी फीमेल कॉप्स के बारे में? नहीं, आप लोग तो सच्चाई छिपा रहे हैं, लेकिन हम बहुत जल्द उन्हें ढूंढ निकालेंगे। हम क्यों भला आपसे झूठ बोलेंगे? आप हम पर क्यों शक कर रहे बार बार? या फिर आप हमें ये बताने की कोशिश कर रहे कि आप जल्द ही उन कॉप्स को ढूंढ लेंगे? देखो साक्षी, कीर्ति का खून हुआ है। उसने आपको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। अब भी मौका है, आप हमें अपनी परेशानी बता सकती हैं। मेरी कोई परेशानी नहीं है। मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया। शायद कीर्ति मुझे समझ ही नहीं पाई। पता नहीं उसे क्यों ऐसा लगता था कि मैं परेशान हूं या किसी के दबाव में हूं। ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन आपकी ये चुप्पी आपको
किसी बड़ी मुश्किल में भी डाल सकती है। मेरा बच्चा उठ गया। 2 मिनट में आई। सर, या तो ये साक्षी जरूरत से ज्यादा डरपोक है या फिर बहुत होशियार। हाँ, कीर्ति के मुताबिक कोई परेशानी है इसे, लेकिन बता ही नहीं। ने पापा को मार डाला सर। हाँ सर, he's dead। लेकिन क्यों मारा साक्षी ने? सर वो पागल और खूंखार औरत है सर। उसे लगता है कि सब लोग उसके दुश्मन हैं। पापा उसे समझा रहे थे कि अगर कोई उसे धमकी दे या परेशान करे तो वो आप लोगों को आके बता दे। सर इतने में उसने वो गुलदस्ता उठा के उनको सर पे मार दिया सर। मैं आप लोगों को बुलाने ही जा रहा था, उतने में उसने मौके का पता उठा के वहां से निकल गई सर। वो भाग के जाएगी कहाँ? दया, कीर्ति के पोस्टमार्टम से ना तो कोई ड्रग मिली है और ना ही कोई अंदरूनी चोट के निशान। जो भी चोट है वो सिर्फ बाहरी चोट है, ऊपर से गिरने की वजह से, और कीर्ति की मौत भी ऊपर से गिरने की वजह से ही हुई है। डॉक्टर साहब, वहाँ हॉस्पिटल के टेरेस से हमें जो जूतों के निशान मिले थे और कपड़ों के रेशे और च्युइंगम, उससे खूनी के बारे में कोई सुराग मिला? हाँ दया, उस च्युइंगम का डीएनए टेस्ट किया तो पता लगा कि खूनी कोई आदमी है, औरत नहीं। सर, आप इस सफेद कपड़े के साथ क्या कर रहे हैं? बस टेरेस पे जो हमें कपड़े के रेशे मिले थे वो इतने महीन हैं, इतने बारीक हैं कि नंगी आंख से देखना मुश्किल है। इसलिए मैंने उन सारे रेशों को इकट्ठा करके इस सफेद कपड़े पर लगा दिया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। सर, इस प्रोसेस से हमें कपड़े के रेशे दिख जाएंगे? हाँ पंकज, दरअसल इस प्रोसेस से कपड़े के रेशों का रंग बदल जाए और फिर हम उन्हें आसानी से इस माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकेंगे और पता लगा सकेंगे दरअसल ये चीज है क्या। शायद रेशों का रंग बदल गया होगा। ये देखो डॉक्टर साहब, ये इन रेशों पर क्या चिपका हुआ है? सबसे पहली बात तो ये है दुष्यंत, ये रेशे किसी सूती कपड़े के हैं, विस्कोस के, और ये जो रेशों के ऊपर चिपका हुआ है शायद कोई खाने की चीज है। खाने की चीज से मेरा मतलब है कि ये जो चिपका हुआ है ये किसी फसल का, किसी अनाज का कोई टुकड़ा है, जैसे गेहूं या मक्का का भूसा या उसका छिलका, वो है ये। बिल्कुल वही है। इसका मतलब ये आदमी दिन के 17-18 घंटे खेतों में गुजारता होगा या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां पर अनाज इकट्ठा किया जाता है, जैसे अनाज का गोदाम वगैरह। अनाज का गोदाम, याद आया सर, राजीव ने हमें हॉस्पिटल में बताया था कि वो राशन की मंडी में ये अनाज सप्लाई करने का बिजनेस करता है। नहीं सर, मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, मेरी गेहूं के सप्लाई का कारोबार है। पर सर, राजीव कैसे हो सकता है? वो तो कह रहा था जब कीर्ति टेरेस से गिरी तो वो केमिस्ट शॉप गया था दवाइयाँ लेने। पता करना पड़ेगा कि राजीव सच में केमिस्ट की दुकान में था या फिर उस छत पर था जहां से ये कीर्ति गिरी थी। कहाँ है श्रेया? उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? किसे फोन कर रहे हो? श्रेया का फोन नहीं लग रहा है। अरे कहीं बिजी होगी इसलिए फोन नहीं उठा रही है, तुम चिंता मत करो। अरे कल उसकी सगाई है और उसका इस तरह से घर के बाहर रहना मुझे परेशान कर रहा है। देखो,
मैं अपनी बेटी को तुमसे अच्छे से जानती हूँ, मैंने उसे कमजोर नहीं बनाया है, तुम चिंता मत करो। पता नहीं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं श्रेया के साथ जो कर रहा हूँ, क्या वो ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। देखो, सिद्धार्थ बहुत अच्छा लड़का है, वो श्रेया को खुश रखेगा। हमें आपसे इस कटी हुई उंगली के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। पहचानते हैं आप इसे? क्या हुआ? हाँ साहब, याद आ गया। ये मूर्ति तो मैंने ही बनाई थी, और जिसने बनवाई थी ना, उसने फोन करके परेशान कर रखा है मुझे मूर्ति में ना उंगली जोड़ने के लिए। कौन है वो आदमी? सर, उसका नाम दिनेश है। खिलवारीवाड़ा में मैंने उसकी मूर्ति को रंग किया था। आपका कारखाना तो यहाँ पे है, तो फिर आपने माता की मूर्ति को वहाँ पे जाके क्यों रंगा? हाँ? सर, उसने अपनी निगरानी में अपने गोदाम में माँ की एक विशाल प्रतिमा बनाई थी, इसलिए रंग करने के लिए मुझे बुलाया था। तो तुमने इन तीनों लड़कियों को वहां देखा था? नहीं साहब, वहां तो कोई नहीं था, बस कभी कभी दिनेश आता था। कहाँ मिलेगा दिनेश? उसका एक होटल है कहीं पर। तुम्हें तो पता होगा उसका होटल कहाँ है? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता। अच्छा एक मिनट, वो नई उंगली मूर्ति में जोड़ने के लिए उसने तुम्हें फोन किया था ना? जी साहब। क्या नंबर है, दिखाओ। हाँ साहब। हेलो, अच्छा ठीक है, ओके सर। अभी अभी फोन आया, किसी ने साक्षी को ले जाते हुए देखा है। अच्छा ठीक है, जाके पता करो कि मामला क्या है। तब तक हम इस दिनेश की खबर लेते हैं। थैंक यू। यस सर, हम लोग राजीव के गोदाम पहुंच गए हैं सर। नहीं, उसे पता नहीं है कि हम यहाँ हैं सर। अरे सुनिए साहब, आपको किससे मिलना है? राजीव से मिलना है। अभी राजीव साहब आए नहीं है। कोई बात नहीं, इंतजार कर लेते हैं आपके राजीव साहब का, आते ही होंगे। बच्चों, आप लोग यहाँ पर आओ बाहर। अंकल प्लीज हमें मत मारिए, हमने कुछ नहीं किया। आपको कोई नहीं मारेगा, हम सीआईडी से हैं ना, हम तो आपके दोस्त लोग हैं। आई प्रॉमिस कुछ नहीं होगा। आओ आओ, कुछ नहीं होगा। बाहर आ जाओ, चलो, कोई नहीं मारेगा। आप वेरी गुड, इस तरफ। किसके बच्चे हैं ये गोदाम में क्या कर रहे हैं? बच्चे कौन लाए तुम्हें यहाँ? जो अंकल यहाँ रोज आते हैं, वही हमें यहाँ पे लाए थे हमारे गांव से, और वो कह रहे थे कि तुम्हें बहुत अच्छा काम देंगे। साहब, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। साहब, कहीं से बच्चों को उठाकर लाते हैं और बाद में कहीं छोड़ देते हैं। इसमें किसकी गलती और किसकी नहीं, सब पता चल जाएगा। लगता है आपके राजीव साहब आ गए, इनसे तो अब मिलना ही पड़ेगा। आइए 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 राजीव साहब, आइए। हमें आप ही का इंतजार था। सर, आप लोग यहाँ? जी हाँ, हम लोग यहाँ। हमें ये लगा कि हम आपको ये बता दें कि हमें आपकी पत्नी कीर्ति का कातिल मिल चुका है। अच्छा, क्या? कौन है वो? है एक आदमी जो राशन के काम के साथ साथ बच्चे सप्लाई करने का कारोबार भी करता है, और आपसे बेहतर ऐसे इंसान को और कौन जान सकता है भला? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं कुछ समझा नहीं। कमाल है, यहाँ किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता। पंकज, समझाओ इन्हें। ये देखो, ये हैं उनमें से कुछ बच्चे। और राजीव, हम ये भी जानते हैं कि जिस औरत की आवाज सुनकर रिश्ता हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भागी थी, उसे तुमने भेजा था। हॉस्पिटल के केमिस्ट ने हमें बताया, जब कीर्ति गायब हुई थी तो तुम कभी उसकी दुकान पे दवाई लेने पहुंचे ही नहीं, बल्कि चुपचाप हॉस्पिटल के पीछे के रास्ते चले गए, पीछे की तरफ, और वहीं से कूद के तुम टेरेस पे चले गए, है ना? पूरी तरह से गिर चुके हो तुम, फंस चुके हो तुम राजीव। अब साफ साफ बताओ, क्यों मारा तुमने कीर्ति को? वो मेरी असलियत जान गई थी और मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, इसलिए उसने मुझे बिना बताए सीआईडी को वहां मिलने बुलाया था। मुझे पता चल गया तो
मैंने उसके पीछे गुंडे भेजे थे और आप लोगों ने उसे बचा लिया और उसे हॉस्पिटल में मारने का मेरा प्लान कामयाब हो गया। तुम्हें मेरे काम से परेशानी है ना? आज के बाद नहीं हो? मुझे चक्कर आ रहा है, मैं जा रही हूँ। तुम मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हो ना? मेरा भांडा फोड़ना चाहती हो? भांडा? कैसा भांडा राजीव? ज्यादा भोली मत बनो। तुम सीआईडी को बताने वाली हो ना कि मैं गेहूं के कारोबार की आड़ में बच्चे सप्लाई करने का काम करता हूँ? मगर अफसोस, तुम ये बताने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। बेवकूफ हो तुम, बहुत बड़े बेवकूफ राजीव। कीर्ति को तो तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता भी नहीं था। उसने तो हमें सिर्फ इतना कहा था कि हम साक्षी की जान बचाएं, कि उसे खतरा है। गलती हो गई तुमसे। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? ऐसे ही होता है राजीव। तुमने अपनी गलती की वजह से खुद अपने हाथों से अपनी बीवी को खो दिया और अब इस गुनाह की सजा तुम्हें कानून देगा। साक्षी को जिस औरत ने पहचाना था उसने यहीं बुलाया था ना? हाँ, यहीं पे बुलाया था। अरे वो देखो नारियल वाला, यहीं पे आने वाली थी वो। सर जी, सर। अरे वो औरत हमें बुला रही है, शायद वही है जिसने हमें फोन किया था। हो सकता है, चलो देखते हैं। सीआईडी को आपने ही फोन किया था? हाँ जी सर, मैंने ही फोन किया था। आपने हमें पहचान लिया? सर आपको कौन नहीं पहचानता? सीआईडी की बहादुर की कहानी पेपर में आती है, उसके साथ आपका फोटो भी आता है सर। अच्छा तो ये बताइए कि आपने क्या देखा? मैं यहाँ पे खड़ी थी तो सामने से एक लड़की, अपना चेहरा शॉल से ढका हुआ था उसका, और वो बार बार पीछे देख रही थी सर। ऐसा लग रहा था उसको कोई पीछा कर रहा है। फिर सर उसने रास्ता क्रॉस किया, तभी सर एक सामने से व्हाइट कलर की पाइलो कार आई और उस लड़की के सामने खड़ी हो गई। वो लड़की और उस औरत में कुछ बात हुई और हाँ, गाड़ी एक बूढ़ी औरत चला रही थी और वो लड़की गाड़ी में बैठ गई सर और वो गाड़ी चली गई। आपको पूरा यकीन है कि वो औरत साक्षी थी? हाँ सर, आज के पेपर में उसकी तस्वीर छपी है और लिखा हुआ है उसने अपने ससुर का खून किया और वो भाग गई। आपने उस गाड़ी का नंबर नोट किया? सॉरी सर, तभी मेरे दिमाग में इतना नहीं आया सर कि मैं नंबर नोट कर लूँ। अच्छा, जो बूढ़ी औरत गाड़ी चला रही थी उसका चेहरा देखा था क्या? पहचान सकती हो? नहीं सर, क्योंकि उसने बड़ा सा काला गॉगल लगा कर रखा था तो चेहरा इतना दिखाई नहीं दिया। अच्छा ये बताइए, ऐसी कोई निशानी या कोई चीज़ जिससे कि हम उस गाड़ी को ढूंढ सकें? वो गाड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन पहले किसी शादी में वो गाड़ी जाके आई थी। क्यों? ऐसा क्या देखा आपने उस गाड़ी में? उस गाड़ी के ऊपर सर फूल लगे हुए थे जो मुरझाए हुए थे और रिबन्स चिपकी हुई थी। फूलों से सजाई गई सफेद पाइलो गाड़ी। दिनेश जी कैसे हैं? अरे साहब, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? हमने तो आपकी पूरी कुंडली निकाल ली है। बिनवारीवाड़ा के एक सुनसान गोडाउन में आपने माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई थी, सच है या नहीं? हाँ सच है। हाँ, और वो मूर्ति खंडित हो गई थी, उसकी एक उंगली टूट गई थी। हैं? आप कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। एक साहब सही से बता दो, ये हमारे 3 ऑफिसर कहाँ हैं? पूर्वी, श्रेया और तारिका। तुझे मैं आज ही काट दूं। सर गोली मत चलाओ। नहीं गोली सर 1 सेकंड सर बता दो। बता रहा है, वो बता रहा है, बोल रहा है। हाँ बोलो। वो एसके चाल जहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति लगी हुई है। एसके चाल में कहाँ पे? साहब सिर्फ 3 लड़कियों को मैं वहाँ गाड़ी से पहुँचाया था, वहाँ से कहाँ चला गया मुझे कुछ नहीं पता सर। कौन है सबके पीछे? शाकल। हमने आसपास के फूल वालों से पूछ लिया मगर किसी ने भी पिछले 3 दिन में कोई भी गाड़ी नहीं सजाई है। इससे पूछते हैं। हाँ साहब बोलिए, मंडप सजाना है, गाड़ी सजाना है या फिर दूल्हा दुल्हन के लिए जयमाला चाहिए? एक सफेद पाइलो गाड़ी सजानी है। अरे क्या बात है साहब, अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने एक सफेद रंग की पाइलो गाड़ी सजाई थी। अच्छा, क्या नंबर था उस गाड़ी का? अब साहब नंबर से क्या लेना देना? उस गाड़ी के मालिक या ड्राइवर का नाम तो याद होगा? साहब पता है, लेकिन ये सारे सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? हाँ, अब बताओ वो गाड़ी किसकी थी? साहब वो गाड़ी बाके साहब की है। बाके साहब?
सर इसके चौल साहब, बाकी साहब भी तो इसके चौल में ही रहते हैं। सर हम इसके चौल पहुंचते हैं। मैं ऐसे नहीं मर सकती, मुझे अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। हाय साक्षी मैम, कैसी हैं आप? कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है ना? हाँ? श्रेया, तारिका, उठो, उठो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि वो जो बूढ़ी औरत थी ना, जिसकी गाड़ी में तुम बैठी थी, उसे तो हम लोगों ने भेजा था तुम्हें पकड़ने के लिए। हम कहाँ हैं? कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने यहाँ दया सर को देखा है। अब उस साक्षी को हम नहीं छोड़ेंगे। चलो।
और आज हम तुम्हें ऊपर पहुंचा देंगे और तुम्हारी लाश को ऐसी जगह गाड़ेंगे जहां से कोई निकाल नहीं पाएगा। सार्थक, तुझे मैं नहीं छोड़। साक्षी, साक्षी, तुम लोग? थैंक गॉड तुम लोग ठीक हो। सर इन सबकी प्लानिंग तो आज रात हमें मारने की थी। ओह, ये साक्षी अभी अभी इस पंडाल में घुसी है। आदुशन? सर साक्षी का पति और सास भी आए हैं और उनके साथ साक्षी का बेटा भी है। ठीक है, उन पे नजर रखो। तरीका, साक्षी की पीए कंचन इस तरफ गई है, जरा उनका ख्याल रखना। हाँ। साक्षी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा सही सलामत रहे तो सीआईडी कॉप्स को अगवा करने का गुनाह अपने ऊपर ले लो, नहीं तो तुम्हारा बच्चा कल का सूरज नहीं देखेगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जो करना है, मुझे जितना नुकसान पहुंचाना है पहुंचा लो, लेकिन मेरे बच्चे को मत करना प्लीज। पहले तुम अपना गुनाह कबूल करो। जुर्म तो अब तुम लोग कबूल करोगे। अरे सर, अच्छा हो गया आप लोग आ गए। सर, इसी ने मारा था मेरे पिताजी को। हाँ, ये पागल है, पागल। अरे अभी तो ये अपने बच्चे की भी जान लेना चाहती है। खूनी है, खूनी। इसने मेरे पति की भी खून की है। और पता है, इन तीनों को भी इसी ने अगवा करवाया है। हमें सब पता चल चुका है। मैं आप सबके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ये दोनों मिलकर मेरे बच्चे को मार डालेंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत होने दीजिए। सर ये औरत पागल है सर। आप इसकी बातें सुन रहे हैं? औरत को पागल बनाने वाले, अब औरत तुम्हें अपनी ताकत दिखाएगी। साक्षी, मारो इसे, बदला लो इससे। साक्षी नहीं, सुनो। औरत को कमजोर समझ रही है, डरपोक। कर दो साक्षी। मुझसे बुलाने वाले। साक्षी, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने ये सब तुम्हारी जायदाद पाने के लिए किया। साक्षी प्लीज रुक जाओ। कौन हो तुम? साक्षी छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ूंगी इसे रात। छोड़ो मुझे, इसी की वजह से मैं खूनी बनी हूँ। मुझसे खून हुआ है। तुम पागल हो गए हो क्या? घर में सीआईडी बैठी है और तुम ये सब ड्रामे कर रहे हो? अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया तो तुम जानते हो वो क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। याद रखना, अगर कोई होशियारी की और उन्हें कुछ बताया ना तो तुम्हारा बेटा। और मुझे जितनी तकलीफ देना चाहते होती है, मेरे बेटे के बारे में मत सोचना। चुप, बाहर जाओ, सीआईडी वाले अंदर आ जाएंगे। तुमने मुझे धमकी दी, तुम्हारी ये हिम्मत।
ये क्या क्या तूने पापा को मार डाला? अब देखना मैं सीआईडी को बताता हूँ तेरी करतूत। देखना। साक्षी संभालो अपने आप। जब जब औरत पर अत्याचार बढ़ेगा वो चंडी का रूप धारण करेगी। एक बात हमेशा याद रखना, ये संसार औरत से है। सर, ये पूर्वी और तारिका श्रेया को नीचे लाने में इतना देर क्यों कर रही है? यार फ्रेडी, थोड़ी तसल्ली रख। लड़कियां हैं, लड़कियों को तैयार होने में वक्त लगता है यार। मगर दूल्हे राजा कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए अभी तक? ये बात तो है। ये देखिए सिद्धार्थ की अंगूठी। क्या बात है अमृता जी, लगता है आपको अंगूठी पसंद नहीं आई। सिद्धार्थ और उसके चाचा जी ने तो ये डिजाइन सिलेक्ट की थी। वैसे तो सिद्धार्थ और उसके परिवारों ने बहुत कुछ पसंद किया था जो मुझे पसंद नहीं है। लगता है कुछ खास महंगी नहीं है। हम लोग ने तो सुहानी। जी मासी जी। तेरा भाई सिद्धार्थ अब तक तैयार क्यों नहीं हुआ? सुहानी, जाकर देख क्या? जी मासी जी। तुषार, सिद्धार्थ की ये मौसी जी हैं। मेरा मतलब इस घर में इनकी काफी चलती है लगता है। हाँ, शादी के बाद श्रेया को समझाना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट श्रेया। आपकी बेटी तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगा रही है? कहीं उसे इस सगाई से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं। वो देखिए श्रेया आ गई। लेट हो गई। देर हो गई। Hi sir. You're looking beautiful. Thank you. Congratulations, sir. Thank you sir. नमस्ते मासी जी। नमस्ते चाचा जी। सलोनी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम जानती हो इसे? कौन है ये? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा यहाँ। कपड़ों से तो लगता है कि ये सगाई का फंक्शन अटेंड करने आए थे यहाँ पे। सिद्धार्थ भी गायब है, कहीं उसी ने तो। नहीं सर, सिद्धार्थ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। सिद्धार्थ है कहाँ गायब हो गया? पता नहीं सर, कहीं उनकी जान को भी खतरा तो नहीं? आप कुछ कीजिए सर, प्लीज। सिद्धार्थ का नंबर दो। 170-516-416। बेल बज रही। फोन उठा नहीं रहा है। हम
क्या होगा सब? सगाई का इतने सारे मेहमान आए हुए बाहर, उनसे क्या कहेंगे हम? किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है जब तक ये पता नहीं चल जाता कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। हाँ यार, दिल बज रही है, लेकिन कहाँ गया होगा इस दर्द? भूल जाओ मुझे। धोखेबाज हो तुम, और धोखेबाज लोगों को भुलाया नहीं जाता, सबक सिखाया जाता है। तुमसे जो बन पड़ता है कर लो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं। सिद्धार्थ, बहुत जल्दी है तुम्हें अपनी सगाई में जाने की। एक बात याद रखना, श्रेया से शादी करने से पहले तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंकज, कुछ मिला कि नहीं? ये देखिए सर, कमाल की बात है ना, हमारे पास फोरेंसिक किट या कोई इक्विपमेंट नहीं है, मगर फिर भी हम सारा काम कर रहे हैं। चाहे आंधी आए या तूफान, सीआईडी का काम रुकता नहीं, ये समझे? ये देखिए, बस जहर के तो कहीं कोई ट्रेसेस नहीं है, शरीर पे भी कहीं कोई चोट का निशान नहीं है, सिर्फ सर पर चोट लगी है। मुझे लगता है इसी चोट की वजह से इसकी मौत हुई है। कमरे का सारा सामान तो बिखरा हुआ है, हाथापाई तो हुई है यहाँ पे। सर, मोबाइल कंपनी से बात हो गई है सर, जल्द से जल्द पता चल जाएगा कि सिद्धार्थ का मोबाइल है कहाँ। मौसी जी। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, और कितना वक्त लगेगा? सर, अब सारी पोल खुल जाएगी सर। अभिजीत, तुम जाके बात करो सर, प्लीज जाओ। मैं क्या बोलूंगा? अरे कुछ भी बहाना बना लो, उन्हें अंदर आने मत देना, जाओ। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी करो। जाओ अभिजीत। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। हेलो आंटी। अरे अभिजीत, तुम यहाँ सिद्धार्थ के कमरे में क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली सिद्धार्थ थोड़ा नर्वस हो गया है। नर्वस? हाँ, वो सगाई की नर्वसनेस। अरे ये कोई वक्त है नर्वस होने का? हटो, मुझे बात करने दो। आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो उसका वो ये क्या वो शेरवानी फट गई है, तो अंदर सिलाई चल रही है, जैसे ही सिल जाएगी तो वो पहन के बाहर आने वाला है। अरे ऐसे कैसे फट गई? अरे जाने दीजिए ना आंटी जी, वो शर्मा रहा है एक्चुअली। मौसी से क्या शर्माना? वो क्या है मौसी जी, थोड़ा बड़ा हो गया। अरे सिद्धार्थ, शर्मानी कैसे फट गई? अरे कुछ बोलेगा क्या? पंकज, तो उस दिन एसीपी साहब और डीसीपी चित्रोली की आवाज निकाल रहे थे, सिद्धार्थ की आवाज निकाल सकते हो? सर, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो? अरे कुछ नहीं होगा, कुछ। सिद्धार्थ, ये बोल क्यों नहीं रहा? मौसी जी, मैं अभी नहीं आ सकता। आप चलो, आप मेहमानों को संभालो, मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। बोला। अरे मुझे देखने तो दो, कितनी फटी है शेरवानी। अरे ऐसे कैसे देख लोगे? ऐसे कैसे देख लोगे? बाद में मौसी, मेरी शेरवानी फट गई है, मैं बाद में बाहर आता हूँ। अब जाइए, मेहमानों को संभालिए। ठीक है,
लेकिन चलो जल्दी आ जाना। ठीक है। पहली बार देख रही हूँ दुल्हन से ज्यादा दूल्हे को तैयार होने में वक्त लग रहा है। बाप रे, ये सिद्धार्थ की आवाज तुमने निकाली ना? सॉरी सर। गुड जॉब। खैर, ये ड्रामा हम ज्यादा देर तक चला नहीं सकते हैं। किसी भी हाल में जल्द से जल्द सिद्धार्थ को वापस लाना होगा। हाँ, क्या? कहाँ पे? ठीक है, ठीक है सर। सिद्धार्थ का फोन जोटवाड़ा इलाके में है। जोटवाड़ा? ये तो बिल्कुल पास में है। मैं जाके देखता हूँ। नहीं अभिजीत, तुम यहीं पे रुको, मैं जाकर लेके आता हूँ उसे। अरे नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है? यार बात को समझा करो, अगर मेहमानों को या रिश्तेदारों को जरा से भी भनक लग गई तो रंग में भंग पड़ जाएगा, और इस सिचुएशन को तुमसे अच्छा कोई हैंडल नहीं कर सकता, है ना? कोई और बात तो नहीं है ना? तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं सिद्धार्थ को वापस नहीं लाऊंगा? नहीं नहीं, मैं जानता हूं तुम सिद्धार्थ को जरूर वापस लाओगे। अगर उसने जुर्म किया है तो हाथ कड़ी डाल के, नहीं तो सगाई के लिए। बिल्कुल, बस इस बात का ख्याल रखना कि मेहमान यहाँ से बाहर जाने न पाए। मुझे भी नहीं, मुझे कोई हो सकता है। तुम चिंता मत करो, जब तक सिद्धार्थ वापस नहीं आता यहाँ से मेहमान तो क्या कोई परिंदा भी नहीं जा सकता। अरे यार इतनी देर हो गई, कहाँ रह गया ये सिद्धार्थ? ए भाई सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आना भाई। अरे भाई कितना टाइम और लोगे? सिद्धार्थ आओ। अरे एक बस 2 मिनट की बात है, 2 मिनट। वो क्या है, वो सिद्धार्थ को तैयार होने में थोड़ा सा टाइम है बस। अरे और कितना टाइम सर? अरे भाई पहली सगाई है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, मतलब दूल्हा है, दूल्हे को तैयार होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। क्यों फ्रेडी भाई? यस सर। तब तक हम लोग एक गेम खेलते हैं। कैसा गेम? आंटी जी वो गेम जो है बताना यार। वो ये, अरे छोड़ पंकज, तुम बताओ वो वाला गेम है ना? वो वाला गेम? हाँ वो खिलाओ ना यार, वो बड़ा मजा आएगा। इस गेम का नाम है पासिंग द पार्सल। जैसे ही म्यूजिक चालू होगा, इस पार्सल को हम लोग अगले इंसान को पास करेंगे। और जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ, उस समय ये पिलो जिसके भी हाथ मिलेगा उसे हम सबके मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभिजीत सर, सर क्या बात है? कुछ नहीं, सब ठीक है। सब ठीक है, यू डोंट वरी। सर मैं जानती हूँ आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज बताइए ना क्या बात है। फोन यहीं कहीं है, घंटी बज रही है। सिद्धार्थ, 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 सर। हाँ निखिल सर, सिद्धार्थ का फोन। सर वो देखिए। से बाहर निकालो जल्दी, संभाल के इस तरफ ले आना। आराम से आराम से आराम से संभाल के।
लगता गला घोट के मारा है इसे। सर इसकी पॉकेट में तो कोई आईडी नहीं है। सर अभी तक ये खून का मामला सुलझा नहीं था कि हमें एक लाश और मिल गई। सिद्धार्थ के कमरे में एक आदमी की लाश मिली और सिद्धार्थ गायब है। सिद्धार्थ का फोन हमें यहां मिलता है और यहां पे इस लड़की की लाश। पता करना पड़ेगा ये लड़की और वो आदमी है कौन, और इन दोनों का सिद्धार्थ से कोई कनेक्शन है या नहीं। सिद्धार्थ का बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर? हाँ सर, 2 महीने पहले सिद्धार्थ और अरविंद ने मिलकर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू की थी। ऐसे ये सिद्धार्थ और अरविंद के बीच में कुछ टेंशन वगैरह थी क्या? हाँ सर, थोड़ी टेंशन थी, मगर सर आप सिद्धार्थ पर शक कर रहे हैं? देखो श्रेया, थोड़ी देर के लिए एक मंगेतर की हैसियत से नहीं, सीआईडी ऑफिसर की तरह सोचो। हम लोग जानते हैं कि हालात कई बार अच्छे आदमी को भी जुर्म करने पे मजबूर कर देते हैं। क्या सिद्धार्थ? नहीं सर, हालात भले कितने ही बुरे क्यों ना हो जाए, सिद्धार्थ किसी की जान नहीं ले सकता। ठीक है, क्या 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 वजह क्या थी टेंशन की? सर मुझे ठीक से कुछ पता तो नहीं है, मगर 2 दिन पहले। मैंने कहा ना, बार बार मुझे फोन मत किया करो। तुम्हें बात समझ में नहीं आती है क्या? मैं तुम्हें मिल के बात बताता हूँ, अभी फोन रखो बस। सिद्धार्थ ने बताया कि किससे फोन पे बात कर रहा था? नहीं सर, उसने बात को टाल दिया। दया का फोन? हाँ दया, सिद्धार्थ का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं। जोटवाड़ा के इलाके में हमें सिद्धार्थ का फोन मिला है और साथ में एक लड़की की लाश भी। कौन लड़की है? लाश पे कोई आईडी तो नहीं मिला है। मैं उसकी फोटो भेज रहा हूँ तुम्हें, श्रेया को दिखाना। जरा उससे पूछना पहचानती है कि नहीं उसे। हाँ भेजो जल्दी भेजो। लड़की की लाश मिली है, सिद्धार्थ का फोन, मतलब सिद्धार्थ वहां पे था। जानती हो? नहीं सर, मैं इस लड़की को नहीं जानती। सिद्धार्थ फोन पे बहस कर रहा था, कब की बात है ये? सर परसों की बात है। परसों यानी 26 को? हाँ सर। कितने बजे? शाम के 7, साढ़े 7 बज रहे थे। जरा सिद्धार्थ का फोन चेक करो, पता करो कि 26 तारीख की शाम 7, साढ़े 7 बजे के बीच किससे फोन पे बात कर रहा था। 26 सितंबर शाम 7:30 बजे। शाम 7:30 बजे किसी पीढ़ी से बात कर रहा था। नाम हमने लिखा है, सिर्फ इनिशियल्स है। पीढ़ी? नहीं सर, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। क्या जरा फोन लगा उसको। नहीं, ये नंबर सेवा में नहीं है। ठीक है, पता करो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, निकालो इसकी कुंडली। ओके ठीक है। सचिन, मैं एक नंबर भेज रहा हूं तुम्हें, उसकी सारी डिटेल्स निकालो, अर्जेंट है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था सर, मेरे और सिद्धार्थ के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, वो भी आज के दिन। श्रेया, सब ठीक हो जाएगा,
तुम देखना, दया सिद्धार्थ को लेके आएगा। तुम्हारी सगाई होके रहेगी। शेरवानी का पता? सर हो सकता है यहाँ हाथापाई हुई हो और अरविंद के कपड़ों का ये। नहीं, अरविंद ने तो सूट पहना हुआ है, शेरवानी नहीं है। ये या तो सिद्धार्थ का हो सकता है या फिर किसी तीसरे आदमी का जो यहाँ पे था और जिसने ये खून किया है। सर हो सकता है ये बटन वाला आदमी अभी भी फंक्शन में मौजूद हो। अगर ये आदमी अभी भी फंक्शन में है फिर तो पकड़ा जाएगा। हाँ सचिन। सर सिद्धार्थ के मोबाइल से जो नंबर मिला वो किसी रिया नाम की लड़की का है और उसका एड्रेस भी मिल गया है सर। ठीक है, एड्रेस हमें SMS कर दो और तुम वहां पे पहुंच जाओ। हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं वहां पे। अरे और कितना टाइम लगेगा यार? कहीं सिद्धार्थ खुद की सगाई से डर के भाग तो नहीं गया? यार मुझे तो नींद आ रही है। हमें भी यार। मैं तो घर जा रहा हूँ। हम भी। बाय दोस्तों, गुड नाइट। सुनिए तो सिद्धार्थ अभी आता ही होगा। होता न था जो होने लगा है, बिन पूछे दिल होने लगा है। जब से तेरे ख्वाब दिखे हैं, दिन में भी ये सोने लगा है, दिन में भी ये सोने लगा है। मुझ में जरा समाना, उड़ता फिरूं बन बन तुझ में मेरा आशियाना। जाना मुझ में जरा समाना, उड़ता फिरूं बन बन तुझ में मेरा आशियाना। मौसी जी आप कहाँ जा रही है? वो अरे छोड़िए ना, चल डांस कर। लेकिन कम ऑन मौसी, कम ऑन, आओ आओ। ये तो वही लड़की है, रिया। मतलब ये घर रिया का है? इस रिया की सिद्धार्थ के साथ बहस हुई और इसका खून हो गया। और वो आदमी जिसकी लाश हमें सिद्धार्थ के कमरे से मिली थी, शायद उसका भी झगड़ा हो रहा था सिद्धार्थ के साथ। दोनों खून में एक बात कॉमन है, सिद्धार्थ के साथ झगड़ा। मतलब सिद्धार्थ खूनी है? ये आवाज कैसी? वाह, वीडियो कॉल। सिद्धार्थ होता न था जो होने लगा है, बिन पूछे दिल होने लगा है। जब से तेरे ख्वाब दिखे हैं, दिन में भी ये सोने लगा है, दिन में भी ये सोने लगा है। CID का असली डांस तो तुमने अभी देखा नहीं है। मैं जानता हूँ आप लोग श्रेया के दोस्त हैं, लेकिन मेहमानों को इस तरह CID की धौंस दिखाना अच्छी बात है क्या? वैसे अच्छी बात तो ये भी नहीं है कि शेरवानी तुम पहनो और तो बटन हमारे हाथ में हो। ये बटन आपको कहाँ से मिला? लाश के पास से। लाश? किसकी लाश? नाटक नहीं। अरविंद को क्यों मारा? सर मेरी तो बस तू मैं हुई थी अरविंद से।
सर मैंने उसका खून नहीं किया सर। चलो ये तो माना तुमने कि तुम्हारी तू मैं हुई थी। वैसे एक बात बताओ, ये तुम्हारे सास बहू का झगड़ा हुआ किस बात पे था? दरअसल सर मैंने उसकी कंपनी में कुछ घोटाला किया था और ये बात उसको मालूम पड़ गई थी, इसलिए मार दिया उसे? नहीं सर, मैंने माफी मांगी थी और कहा था कि उसका सारा पैसा लौटा दूंगा और फिर मैं उस सिद्धार्थ के कमरे से निकल गया था। अच्छा, ये सिद्धार्थ था वहां पे उस कमरे में? नहीं सर, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने सिद्धार्थ को एक आदमी के साथ वहां जाते हुए देखा। अच्छा, कौन था वो दूसरा आदमी? सर चेहरा तो याद नहीं है सर। कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो। तुम्हारी एक छोटी सी चीज भी हमें उस आदमी तक पहुंचा सकती है। हाँ सर, उसने क्रीम कलर की शेरवानी पहन रखी थी। क्रीम कलर की शेरवानी? मतलब गेस्ट में से ही कोई है। बच जाएगा क्योंकि दया तुझे बचाएगा, मगर सिर्फ 2 घंटे में, क्योंकि 2 घंटे के बाद ये टब भर जाएगा और तू मर जाएगा। और अगर तू मर गया तो दया भी गया समझो, क्योंकि सब समझेंगे कि दया ने जानबूझकर तुझे नहीं बचाया। बचा लो मुझे, प्लीज दया, बचा लो दया, बचा लो। प्राइवेट नंबर। हेलो दया, मैं क्या कर सकता हूँ ये तो तुमने देख ही लिया। अब अगर तुम सिद्धार्थ को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? काम क्या है इसका जवाब तुझे मैं नहीं दूंगा, बल्कि वो तोहफा देगा जिसे मैंने कुछ दिन पहले श्रेया के लिए भिजवाया था उसके घर पर। श्रेया के लिए तोहफा? हेलो हेलो, 1 2 3 4 5 इनको जानती हो तुम? सर उन तीनों को तो मैं जानती हूँ। ये तो शायद सिद्धार्थ के दोस्त होंगे। अच्छा, रेडी पंकज, चेक करो। ये है वो गिफ्ट जो श्रेया को कुछ दिन पहले मिला था, लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं? नहीं। कुछ तो होगा। ओह, ये है। थाने 20 किलोमीटर माइलस्टोन बना है, यहाँ मिलो। चलो मैं भी चलती हूँ। नहीं तारिका, मैं अकेले ही जाता हूँ। इस सिद्धार्थ की जिंदगी और श्रेया की खुशियों का सवाल है। ये मेरी लड़ाई है, मैं चलता हूँ। सिद्धार्थ को बचाने के बाद श्रेया को बधाई देना उसकी सगाई की, समझा? कौन हो तुम? फिजूल की बातों में वक्त जाया मत कर दया। ये बैग ले,
क्या इसमें? वो जानना तेरे लिए जरूरी नहीं है। कहां पहुंचाने से? ये है वो एड्रेस। हाँ अभिजीत, हाँ उन लोगों ने मुझे एक पार्सल दिया है जो मुझे खाटीपुरा इलाके में पहुंचाना है। नहीं, मैंने चेक किया, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, मैं वहां जा रहा हूं। चलो तुम निकलो। अरे दया सर, आप जय हिंद। ये इतनी नाकाबंदी किस लिए? सर वो बिजनेसमैन है ना अखिल विजय, उसकी बेटी का किडनैप हो गया है। ओह ठीक है, गाड़ी की तलाशी ले लो, मगर जल्दी, मैं जरा जल्दी में हूँ। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी गाड़ी की तलाशी मैं कैसे ले सकता हूँ? क्यों? नहीं नहीं यार, कानून हर किसी के लिए एक होता है, हर नागरिक की तलाशी लेनी चाहिए। चलो आओ तलाशी लो। एक मिनट सर। हाँ सर, मैं पहुंच रहा हूँ सर। शंभू जरा अर्जेंट है, मैं निकलता हूँ। ओके सर। ओके सर, या अब समझ में आ रहा है, ये सारा चक्कर इस लड़की को किडनैप करने का है। और इस मुजरिम को पता था कि सीआईडी का इस्तेमाल करेगा तो काम आसान हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। मुझे भले इंसान लगते हैं, प्लीज मुझे इन लोगों से बचा लीजिए सर, प्लीज। सिद्धार्थ कहाँ है? पप्पू घोड़ा मिल में। बचाओ बचाओ। सिद्धार्थ, 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 सिद्धार्थ आगे खोलो। सिद्धार्थ,
सिद्धार्थ, आंखें खोलो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आंखें खोलो। सिद्धार्थ, तुम ठीक हो? बैठ सकते हो। कुछ नहीं, इसकी पल्स धीमी हो गई थी, अब ये ठीक है। एक काम करो, इसे जल्दी से तैयार करके एंगेजमेंट हॉल में लेके जाओ। मैं चलता हूँ। सर आप, कुछ काम बाकी रह गया है, उसे खत्म करके आता हूँ। तुम लोग ले चलो इसे। तुम ठीक हो? आंटी जी, आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। एक शेरवानी सिलाने में इतना टाइम लगता है? तो 2 मिनट दीजिए मौसी जी, आप 2 मिनट। 2 मिनट में मैं सिद्धार्थ को लेकर यहाँ आता हूँ। आप यहीं रुकिए ना प्लीज। क्या बात है, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो? क्या छुपा रहे हो? छुपा रहे हैं? क्या छुपा रहे हैं? नहीं, देखिए हम आपसे क्या छुपा सकते हैं मौसी जी। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। आप मुझसे कुछ तो छिपा रहे हो। मेरा दिल नहीं मानता, मैं उसकी माँ सी हूँ। क्या हुआ है मेरे सिद्धार्थ को? मुझे अभी के अभी मेरे सिद्धार्थ को मिलना है। आप गलत समझ रही हैं। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं लेके आता हूँ उसको। अपने संभालो मौसी जी को। नहीं मौसी जी, हटो। देखो, मैं सिद्धार्थ को लेके ही जाऊंगी, चाहे मुझे होटल का दरवाजा क्यों न तोड़ना पड़े। हटो यहाँ से। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। कोई फायदा नहीं भैया, गए काम से हम लोग। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कहाँ है? मैंने पूछा सिद्धार्थ कहाँ है? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, मेरे बच्चे। मौसी। सिद्धार्थ, तू कहाँ था? मुझे कितनी चिंता हो रही थी, मेरी तो जान निकल गई थी बेटा। तू ठीक तो है ना बेटा? क्या हुआ था? वो बस मेरी शेरवानी फट गई थी, उसे सिलवा रहा था। अब चलो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। नहीं, मैं अब बिल्कुल अकेली नहीं जाऊंगी, तुझे लेकर ही जाऊंगी। चल। मजा आ गया भाई, इस लड़की का बाप पैसा देने को राजी हो गया। ये तो होना ही था छोटे। एक लौती बेटी जो है उसकी, एक बात माननी पड़ेगी, सीआईडी के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि दया झुका है और मुजरिम उठा है। अबे क्या हुआ? कौन है? तुम ठीक हो? थैंक यू दया सर,
इन गुंडों से मुझे बचाने के लिए। कोई नहीं। कहाँ भाग रहा है? पूछेगा नहीं मैं यहां तक कैसे पहुंचा? हाँ? कैसे पहुंचे सर आप? कौन हो तुम? मैं अखिल विजय की बेटी हूँ। अब मैं इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। घबराओ नहीं। देखो, मुजरिम को पकड़ने में तुम हमारी मदद करो। मैं तुम्हारे कपड़ों पे एक बग लगा देता हूँ जिससे तुम्हारी लोकेशन हमें पता चलती रहेगी और हम गुंडों को पकड़ सकते हैं। सर अब तो आपको तानिया मिल गई है ना, मुझे छोड़ दीजिए। तुझे छोड़ दिया तो मैं उस आदमी तक कैसे पहुंचूंगा जिसके कहने पे तूने ये सब किया है? हाँ? चल। एक मिनट। इससे पहले कि ये अंगूठियां बदली जाए, मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये कहानी उस दिन की है जिस दिन श्रेया और सिद्धार्थ की सगाई होने वाली थी, यानी कि आज। तो हुआ यूं, जैसे ही सगाई की शुभ घड़ी आई, सिद्धार्थ कमरे से गायब। और आप लोग जानते हैं कि सिद्धार्थ के कमरे में उसकी जगह कौन था? सिद्धार्थ का बिजनेस पार्टनर अरविंद, और वो भी जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा। सिद्धार्थ तक पहुंचने की कोशिश हमें एक और लाश तक ले गई, और इस बार लाश लड़की की थी, रिया की। फिर सीआईडी के पास एक फोन आया, सिद्धार्थ के किडनैपर का फोन। वो मेरे साथ एक सौदा करना चाहता था। सिद्धार्थ की जान के बदले उसे तानिया नाम की एक लड़की चाहिए थी, ताकि वो तानिया के पिता से फिरौती की लंबी चौड़ी रकम ऐंठ सके। आप लोग जानना चाहते हैं कि मुजरिम कौन है? हाँ? वो मुजरिम यही है, हमारे बीच में। और इस मुजरिम का पर्दाफाश करने के लिए मैं यहां बुलाना चाहूंगा उसी के चमचे को, पकिया को। आइए पकिया जी। बोल। मैंने ये सब उसके कहने पे किया है। सुहानी, कहाँ जा रही? अपनी भाई की सगाई का तोहफा तो लेती जाओ सीआईडी से। मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। क्यों किया ये सब? मुझे अंकल ने कहा था ये सब कुछ करने को। अरे ये क्या कह रही हो तुम? अपने पापों का बोझ मेरे सर क्यों डाल रही हो? इन्होंने मुझसे कहा था। अंकल आपने मुझे किडनैप करवाया। अरे नहीं बेटे, ये सच नहीं है। देखो ये लड़की ये झूठ बोल रही है। अंकल जी कहाँ जा रहे हैं? देखिए मैंने कुछ नहीं किया। आपने किया है या इन्होंने? अभी पता चल जाएगा। एक लाइट डिटेक्टर टेस्ट कर लेते हैं। मगर सर हम तो लाइट डिटेक्टर मशीन लाई नहीं। नहीं है ना हमारे पास। दया देखो जरा, सच बोल रहे हैं या झूठ? सिद्धार्थ और अरविंद ने मुझसे पैसे लिए थे बिजनेस के लिए, और वो मुझे चुका नहीं पा रहा था। इसीलिए बहसबाजी चल रही थी कमरे में, हैं? हाँ सर, सिद्धार्थ के जाने के बाद मेरे पास पकिया का फोन आया, जिसे मैंने किडनैपिंग का काम सौंपा था। और तुम्हारी बातें अरविंद ने सुन ली और इसीलिए उसे भी रास्ते से हटा दिया। आधा भाई में उसकी जान चली गई। तो तुम शेरवानी बदल कर पार्टी में घुस गए ताकि किसी को शक न हो। हाँ? हाँ।
पकिया सिद्धार्थ का पीछा करते करते रिया तक पहुंच गया और रिया बेचारी बेमौत मारी गई। और इस सुहानी जानबूझकर हमारे पास आई। इसे मालूम था कि सीआईडी किसी से कुछ नहीं कहेगी, सिद्धार्थ की जान बचाएगी। सर, इसका मतलब दया आपका काम नहीं करता तो आप मुझे मार देते। हाँ, मैं मार देता मैं तुम्हें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा जब फांसी का फंदा गले में पड़ेगा। और तुमने साथ दिया ना इनका, अब साथ निभाना जेल की सलाखों के पीछे।